जो उनका अनुभव है उसके आधार पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। वो मुझे उनको अपने अध्यक्ष रहते हुए नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका मिला था, तो मैंने उन्हीं का चुनाव किया था कि रामवीर सिंह गुरुई जी को। मंचासीन मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे कुछ छोटे भाई भी बैठे हैं, आप सभी सामने बैठे हुए हमारे जगतपुर गांव के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको, जो हमारे यंग युवा साथी हैं, आप सबको नमस्कार। चूंकि रामवीर भाई साहब ने जितनी बातें कह दी हैं, अक्षरशः मैं उसको आप मेरा भी भाषण समझ लीजिए। अक्षरशः उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं लगेगा। लेकिन संकट तो है, और संकट जो है, मैं पहले दिन जब मेरे पास गांव के लोग आए थे, तभी मैंने कहा था कि ये ओजोन त्रुटिपूर्ण है। उसका मतलब क्या होता है? ओजोन लिखा तो है लेकिन ये सही नहीं है, और हम इस ओजोन को हटा कर ही रहेंगे। ये बात मैंने, जो हमारे जिस दिन सब लोग आए थे, मैंने यही बात कही। फिर उसके बाद एक दो घटनाएं घटी हैं। एक घटना में इधर के विधायक जी एक जगह पहुंच गए, कोई एक मकान पे कोई कार्रवाई हो रही थी, और वहां उन्होंने पहुंच के डीडीए को खोजना शुरू किया। तो डीडीए मिली नहीं, एमसीडी वाले मिले। हालांकि हम उसके भी पक्षधर नहीं, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि जिसकी जमीन वो अपना घर बनाए। और मैंने पहले एक लाइन कही थी कि इसी दिल्ली के शासन ने व्यवस्था दिया कि ये है बांध, बांध के अंदर आबादी, बांध से जमुना जी की तरफ जमुना जी, और बाकी उसका जैसे निराकरण करना है करें। यही बात मैंने पहले दिन भी कही। लेकिन अब कुछ लोगों को इसमें हो सकता है राजनीतिक भी थोड़ा सा मन होता हो। भैया ने कहा, इसमें क्या राजनीति करना, किसी के घर का एक ईंटा भी टूटेगा तो जनप्रतिनिधि के रूप में हमें भी उतना ही दर्द होगा जितना उसको होगा। मैं 12वां साल है मेरा सांसद के रूप में। जब जब आपकी कोई बात आई, एक बार एक डिमार्केशन के कंफ्यूजन में एक हमारे उमेश भाई साहब है, उनका घर पे हाथा पे बाउंड्री पे कार्रवाई हुई थी। मैं तुरंत दूसरे तीसरे दिन वीसी के पास काफी लोगों के साथ गया था, जिस तेवर में हम लोगों ने बातचीत किया। गांव कहता था कि हमें डिमार्केशन करा दो, मैंने डिमार्केशन शुरू कराया। उस चक्कर में एक अधिकारी का तबादला भी हुआ यहां से। आज भैया ने जो बात कही, जिस समय ओजोन हुआ, फिर ओजोन हटा, फिर कोई एनजीटी कोर्ट में गया, फिर कोर्ट ने भी उसको डिस्पोज किया, तो निश्चित रूप से ये डीडीए की बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि उतना होने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और मैं आज याद करना चाहता हूं 2018, मैं 2018 में दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष था। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, चूंकि 19 का चुनाव था, 17 में हम एमसीडी का चुनाव जीते थे, तब भी मैं अध्यक्ष था। 14 में हम लोगों की सरकार बनी थी, पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो मैं जिस कॉलोनी में जाता था, इधर जब आता था अनऑथराइज कॉलोनी, एक लाल डोरा छोड़ के अनऑथराइज कॉलोनी, तो चाहे वो बुराड़ी हो, जगतपुर हो, जहां जहां अनऑथराइज हो, उस पे एक तलवार लटकी रहती थी। जब कोई अधिकारी आता था, एक नोटिस देता था, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया वसूल के ले जाता था, और यही नियति बन गई। आज मैं गांव को, और गांव के साथ साथ अगर मीडिया, सोशल मीडिया से कोई और सुन रहा है, आपको बताऊं कि मैंने
कई लोगों के ये कहने के बावजूद कि अरे ये सब विषय लेके मत जाओ, प्रधानमंत्री नाराज होंगे, मैं सारे अनऑथराइज कॉलोनियों को उस पे जो तलवार लटक रही थी उसको हटाने के एक प्रपोजल के साथ प्रधानमंत्री को मिला, क्योंकि मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी था और यहाँ क्षेत्र का सांसद भी था। और आपको याद होगा पीएम उदय योजना बनी। हम आज भी धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि वो मात्र गरीबी घर से आए नहीं है, वो गरीबों का दर्द समझते हैं और वो सारे अनऑथराइज कॉलोनियों पर एज इज वेयर इज एक पीएम उदय योजना चल पड़ी। हालांकि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ अधिकारियों की गड़बड़ी से उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराने में 50 दिक्कतें पैदा की, लेकिन चूंकि पीएम उदय योजना हो चुका था, आज भी जगतपुर गांव का कोई भी घर जो बना हुआ है 31 दिसंबर 2026 तक कोई माई का लाल बना हुआ घर छू ही नहीं सकता मेरे भाई साहब, मैं आपको बताऊं। और ये हमारे रामवीर बिदुड़ी भाई को पता है। अगर वो ओजोन में भी है ना तब भी उसका रास्ता निकालना पड़ेगा उसको। 31 दिसंबर 2026 तक कोई बना बनाया घर जिसमें रह रहा हो लोग कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। अगर उसको कार्रवाई करने का भी साजिश होगा तो उसको 31 दिसंबर 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम सोए नहीं हैं, जब तक ओजोन नहीं हटता है 31 दिसंबर से फिर से उसको 4 साल के लिए आगे बढ़ा करके इस समस्या को जब तक दूर नहीं हो जाता है तब तक इसको करना है हमें। पीछे भी रामवीर भाई साहब सांसद के रूप में हम लोगों ने 3 साल पहले किया, ये 3-3 साल का चक्र चला रखा है। अब इसमें कुछ तो अफसरशाही है जिसके लिए हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हमारे रामवीर सिंह बिदुड़ी जी भी परेशान हैं। तो मैं आज के विषय में अभी मैं थोड़ी देर पहले हम और मुख्यमंत्री जी एक ओजोन में ही कार्यक्रम कर रहे थे, सोनिया विहार भी ओजोन में। और सोनिया विहार में आज सीवर बनाने का काम 300 करोड़ की लागत से शुरू किए हैं। हो सके तो उनका ताली बजाओ, वो तो ओजोन है वहां सीवर बन रहा है, किसकी हिम्मत है रोकने। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है, सारी बातें तो एक तरफ है, जानकारी है भैया ने दे दिया है। आज का विषय इतना है कि भले ओजोन में हो 10 कॉलोनी हो, 12 कॉलोनी हो, 20 कॉलोनी हो, 90 कॉलोनी हो, लेकिन जिस कॉलोनी में जो घर है, जो आदमी काम कर रहा है, रह रहा है, चल रहा है, हम लोग उसके किसी भी हिस्से पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। मैं 2 मीटिंग में भी यही बात बोला। अब हमारी जैसे भैया ने एक बात कही कि अंडर कंस्ट्रक्शन, अब अंडर कंस्ट्रक्शन घर कैसे बनता है दिल्ली में, अब हमसे आपसे किससे छुपा है। हम भी आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी जमीन है, कौन रोकेगा भैया, आज नहीं तो कल बन जाएगा, थोड़े दिन की बात है। हमारा मास्टर प्लान मुझे लगता है विदिन 1 ईयर आएगा और उसके अंतर ये सारा गलत जो त्रुटिपूर्ण ओजोन है उसको हम निकाल करके खत्म कर देंगे। हम तो आपको बहुत सुविधा देने जा रहे हैं। अभी जो वजीराबाद का ये स्टेशन बना, मेट्रो स्टेशन, जो झड़ौदा मेट्रो स्टेशन, जो बुराड़ी मेट्रो स्टेशन, इसके 500 मीटर के रेडियस में हम आपको 40-40 मंजिल घर बनाने का अनुमति देने की तैयारी में है। वो हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसको प्रोडू पॉलिसी बोल रहे हैं, टीओडी पॉलिसी बोल रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी कभी भी, ये तो जिसका जमीन नहीं रहता उसको भी घर देने वाले हम कैसे घर किसी का तोड़ने का। अब किसी ने आरोप लगाया है, भ्रमित करने का काम किया है, हम केवल वो भ्रम दूर करने के लिए आए हैं। और हमने इस पर भी, जैसे मान लीजिए किसी ने घर बनाना शुरू ही कर दिया है अपनी जमीन पर, उसके लिए भी आज हम लोगों ने बात किया कि भैया आप उसका नक्शा पास करो, और आपसे बोलते हैं आपकी जमीन है तो आप ही नक्शा पास करा दो, हम नक्शा पास कराने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं जी ओजोन में नक्शा पास होगा ही नहीं तो हम कितना दिन इंतजार करें, तो मेरा मानना है कि इसके लिए हमको बस इस मास्टर प्लान तक वेट कर लेना चाहिए।
हम सारी समस्याओं का हल लेकर के आए। हमारा आपसे इतना ही कहना है। अब बाकी, अब तो देखिए, यहाँ के एक विधायक जी को हमने सांसद को गाली देते हुए सुना, पार्षद जी को उल्टा पुल्टा बोलते सुना। अब ये तो मेरी भाषा हो नहीं सकती, मैं कभी ऐसा भाषा किसी के लिए नहीं बोल सकता। और एक दिन आप देखा होगा आपने, एक दिन तो बिना हमको सूचना दिए मेरे घर पे और काफी लोगों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, हम घर पे थे नहीं, हमारे घर पे चले गए। अब देखिए, कोई भी सांसद क्या विधायक हो, या छोड़िए किसी अननोन व्यक्ति के घर पे भी अगर कुछ भीड़ आ जाए तो यही कहेगा भैया क्या हो गया देखो। उसके बाद भी जो लोग आए थे, मैं बाबूजी यहां बैठे हैं, मैं बुला करके बात किया उनसे, तब भी यही बात किया कि भाई साहब आप चिंता न करें। यहाँ एक तिमारपुर के कुछ कांग्रेस के लोग हैं, मुझे फोन किए, उन्होंने कहा भैया ये कार्रवाई हो रही। हमने कहा जल्दी फोटो भेजो, वीडियो भेजो। तो जब वीडियो भेजा तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन एक दीवार का था। हम के देखो इसमें तो मुझे मत लगाओ, इसको इनको भी बोलो थोड़ा दिन रुक जाए। अगर इनकी जमीन है तो बहुत जल्दी इनको ऐसा नक्शा बना के देंगे कि अपना ऐसा घर बनाएंगे कि इनको 7 पुश्ते याद रखेंगे कि हमारे पापा ने ये बनवाया था, हमारे लोगों ने बनवाया। ठीक है रामवीर भैया। तो मेरे जगतपुर के और आसपास के, दिल्ली के किसी भी, मैं यहाँ का सांसद हूं लेकिन मैं पूर्व अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का। अभी अभी मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे सामने डीडीए, वीसी और एमसीडी कमिश्नर को फोन लगाया और उन्होंने इसकी जानकारी ली। और उन्होंने स्पष्ट, जब मैं यहां से आ रहा था, अभी उन्होंने भरी सभा में बोला है, आप थोड़ी देर पहले घर जाइएगा तो सोनिया बिहार का जो सीवर का काम शुरू हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, कपिल मिश्रा का, हर्ष मल्होत्रा का, प्रवेश वर्मा का, सबने अपने सारे भाषण में एक लाइन कहा, ओजोन पे कोई भ्रम न फैलाए, ओजोन में बन चुके घर पे कोई माई का लाल आ नहीं सकता, हम उसको आने नहीं देंगे, ये हमारा शपथ है। और जो त्रुटि हुई है उसको ठीक करने का थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने नहीं किया जो 10 से 11 साल तक। भैया तो पता नहीं क्यों आज बोले ही नहीं, दिन में तो हमको बहुत समझा रहे थे। और अब बार बार बोलते हैं ना कि मैं ये चलने वाला। अभी अगले 5 साल 29 के आगे भी आपको सांसद रहना है, आपको रामवीर सिंह बिजोड़ी। आपसे ज्यादा युवा तो हम लोग 40-45 साल वाले भी नहीं हैं। आप लोग इनके लिए तालियां बजाइए मेरे जगतपुर के भाई बहन, और किसी भी तरह की चिंता न करिए। हम तो जैसे ये पार्क है, इस पार्क में बैठे हैं। इस पार्क में एक बार मैं आया, बाबूजी लोगों ने कहा भैया कि इसमें एक सड़क बनाओ, इधर से पानी आ जाता है। मैंने फंड दे दिया, मैं ही था ना, मैं मनोज तिवारी। ठीक है, वो एनजीटी का ऑर्डर ये सब उन्होंने नहीं हमारा फंड लगने दिया, यहाँ सड़क नहीं बनने दिया, लेकिन मैं बार बार इस पार्क में आता हूँ। अभी हमको कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ एक बदलने के लिए कुछ चेंजिंग रूम बना है, हम उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ये सब उपयोग के लिए है, इसका कितना कड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम अपने चाबी रख लो, जब मांगेंगे तभी देना, यहाँ तक हम तैयार हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने स्पष्ट है। हाँ, चूंकि हम रास्ता निकालने जा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को कष्ट है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक थे वो कोर्ट भी नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने ही ये, आपको जो भाई साहब ने कहा ना कि एक व्यक्ति जाके एनजीटी में अपना विरोध दर्ज किया कि क्यों ओजोन हटा रहे हो, वो लोग किसके समर्थक थे आज पता करने की जरूरत है। वो उनके समर्थक थे जो लोग 10-11 साल यहाँ पे शासन किए। अगर वो आज मुख्यमंत्री ने कहा है और हम विदिन 1 ईयर, 1 से 2 साल के अंदर हम आपको ये सारा ओजोन का जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है इसको हटा करके, किनारे करके, और फिर आपसे 29 में कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। हम आपसे अलग नहीं है, लेकिन रोज रोज एक ही बात पे जब हमको लोग बहुत बातें करने लगते हैं तो फिर हमें भी आना पड़ता है, क्योंकि भ्रम, हम जानते हैं भ्रम, हम अगर सोच के चले ना कि ना ना सब ठीक है, हम नहीं आएंगे, तो भ्रम बड़ा हो सकता है, और भ्रम बड़ा हो जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का भ्रम मत पालिए। जैसा भैया ने कहा
अभी कोई नया कंस्ट्रक्शन ना करें। और ऐसी स्थिति में हर तरह से हम सांसद के रूप में आपके साथ थे, साथ हैं और जगतपुर के और सारे ओजोन के त्रुटिपूर्ण ओजोन के साथ रहेंगे। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। कितनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। अगर